एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी हमारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हम याद करेंगे ऋषभ चरण जैन के उपन्यास, वो भी चुटकियों में। आप देख रहे हैं यहाँ एक ऋषि बैठे हैं जिनके चारों ओर क्या है? प्रकृति है। प्रकृति से घिरा हुआ मंजर है, तो हम क्या मानेंगे? ऋषभ चरण जैन हैं जो कि ऋषि हैं और उनके चारों ओर क्या है? प्रकृति है। यानी कि इससे हम ये मानेंगे कि ऋषभ चरण जैन जो हैं वो प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। चलिए अब जान लेते हैं इनके उपन्यास। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कुछ पैसे, यानी पैसे का साथी क्या करता है? व्यभिचार में फंस जाता है। आप देख रहे हैं व्यभिचार है, दिल्ली है ऊपर लिखा हुआ, तो दिल्ली में दिल्ली का व्यभिचार, और एक वेश्या है जिसका नाम है चंपाकली। ये वेश्या इस व्यभिचार को छोड़कर निकल जाती है, भाग जाती है, और ये लेडी इसको मिलती है, कहती है इस हाइनेस मुझे आप सेफ जगह ले जाएं, तो अपने पुत्र के साथ निकलती है। क्या है? वेश्या का पुत्र। और हिज हाइनेस भी इनका उपन्यास है, निकल जाती है, और हिज हाइनेस क्या करती हैं? इनको अपने साथ ले जाती हैं, चंपाकली वेश्या को। कहाँ ले जाती हैं? मास्टर साहब के पास। मास्टर साहब समझाते हैं, आप मेरे पास ही रहिए, मैं आपके पुत्र को संभालूंगा और इसको शिक्षा भी दूंगा। तो मास्टर साहब कहते हैं कि पुत्र कभी भी मैखाने की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर क्या है? दिल्ली का कलंक है, दिल्ली का व्यभिचार है। क्या करना है? हमें सत्याग्रह करना है, हमेशा सत्य के लिए आग्रह, यानी हमें हमेशा सत्य का साथ देना है, सही मार्ग पर चलना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। तो वैश्या पुत्र को वो समझाता है। तो इस प्रकार हमारे कई उपन्यास हो गए। वैश्या का पुत्र हो गया, चंपाकली हो गया, पैसे का साथी हो गया, और दिल्ली का व्यभिचार, दिल्ली का कलंक। और इस प्रकार यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। पुत्र कहता है कि मैं कभी भी इन गलत कामों में नहीं पड़ूंगा, लेकिन जो 3 इक्कों का रहस्य है वो दुराचार के अड्डों पर जाकर ही सुलझेगा, लेकिन मैं जो है कभी भी गलत कामों में नहीं पड़ूंगा, इस बात का विश्वास रखिएगा। तो इस प्रकार वो मास्टर जी को बताता है। छोटी सी कहानी थी, और आप इमेजिन करेंगे, अगर सोचेंगे अपने मन में और एक बार मेरे साथ बोल भी लेंगे, तो आपको सारे उपन्यास याद हो जाएंगे। और देखिए, उपन्यास देख लेते हैं इनके कौन कौन से हैं। चलिए उपन्यास देखते हैं इनके। पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, मास्टर साहब 1927, वैश्यापुत्र 1929, दुराचार के अड्डे 1930, सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी, देखिए यहाँ पर ई है तो आप या पर बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, और हिज हाइनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इक्के 1940 और दिल्ली का कलंक 1936। इतने सारे उपन्यास हमने एक छोटी सी कहानी में पिरोकर 2 मिनट में याद कर लीजिए। आप मुझे बताइए याद हुए या नहीं हुए। तो यदि आपको याद हुए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करते रहें। और आगे आने वाली ऐसी ही ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें।